मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से परोसने का काम करती है। नीतीश बाबू की पार्टी मटन चावल और शराब बांटती है, इससे ज़्यादा शर्मसार काम और कुछ हो नहीं सकता। यहीं पे वो नहीं रुके, फिर वो आगे बढ़ करके बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से बांटती है और कहती है कि तुम हमको वोट दो और हम ये व्यवस्था करें। यूँ तो खबर पुरानी है कि राजनीति में नेताओं के ऊपर मानहानि का एफआईआर होता रहता है, लेकिन अभी बिहार की राजनीति सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी के ऊपर मानहानि का एफआईआर हो गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। मई के महीने में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भोज का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मीट और चावल खिलाया था। सम्राट चौधरी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि वो सिर्फ मीट और चावल ही नहीं बल्कि उसके साथ शराब भी परोसे होंगे। यूँ तो सम्राट चौधरी महागठबंधन की सरकार पर हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। वो एक भी मौका नहीं छोड़ते महागठबंधन की सरकार को सुनाने का, लेकिन इस बार का बयान जरा सम्राट चौधरी को भारी पड़ गया है। वो भी तब जब बिहार में 2016 के बाद से शराबबंदी कानून लागू हो गया है। दरअसल पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी को पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन सम्राट चौधरी ने नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दिया और न ही ललन सिंह से माफी मांगी, जिसके बाद मुंगेर के जिला अध्यक्ष ने सम्राट चौधरी के ऊपर मानहानि का एफआईआर कर दिया है। आइए सुनते हैं मुंगेर के जिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर। मालूम ही है कि मुंगेर के पोलो मैदान में 14 मई 2023 को माननीय सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह फुलन बाबू के द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह सहभोज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिले भर से हजारों कार्यकर्ता महागठबंधन के यहाँ आए थे। इस आयोजन के लिए जो लीगल तरीका है उसको अपनाया। मैंने स्वयं जो है इसके लिए परमिशन लिया था, पोलो मैदान की बुकिंग की थी और ये सब कुछ कर करके उसके लिए 3 मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे और उन सब के प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन 15 तारीख को विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने लाइव सिटीज नाम के एक न्यूज़ पोर्टल चैनल पे एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड एक अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से परोसने का काम करती है। नीतीश बाबू की पार्टी मटन चावल और शराब बांटती है, इससे ज़्यादा शर्मसार काम और कुछ हो नहीं सकता। यहीं पे वो नहीं रुके, फिर वो आगे बढ़ करके बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से बांटती है और कहती है कि तुम हमको वोट दो और हम ये व्यवस्था करें। तो मटन चावल की व्यवस्था शाकाहारी मांसाहारी भोजन की व्यवस्था तो इसमें कोई समस्या नहीं है हम लोगों को, उनको जो बोलना है बोलते हैं। मगर बिहार में शराबबंदी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा लागू की गई और जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता उनके इस फैसले के साथ उनके साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है और गांव-गांव तक जाके समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर के शराबबंदी के फायदों को गिनाने का काम करता है और इस शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू कराने में दिन रात काम करता है। वैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये लोग सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करते हैं, शराब बांटने का काम करते हैं। यह एक आपराधिक षड्यंत्र था जनता दल यूनाइटेड को बदनाम करने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए। पार्टी ने निर्णय लिया, पार्टी ने प्रदेश के अंदर बैठक बुलाई, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और मुझे अधिकृत किया कि सम्राट चौधरी जी को लीगल नोटिस भेज करके मैं पूछूं कि शराब परोसे जाने का कोई प्रमाण उनके पास है कि नहीं। अगर है तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें अथवा अगर नहीं है तो अपनी भूल को मानते हुए माफी मांगे। 17 तारीख को मैंने उनको इस संबंध में अपने अधिवक्ता के द्वारा एक नोटिस भेजा। उस नोटिस को भेजे जाने के लंबे अरसे के बाद 25 तारीख को लगभग जो है 8-9 दिन के बाद उन्होंने एक जवाब भेजा जिसके अंदर उन्होंने कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने से साफ साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो है हमको तो ये लीगल नोटिस भेजने का कोई राइट ही नहीं है।
तो मैं स्वयं इस कार्यक्रम का व्यवस्थापक था, तो मुझे राइट, और उस व्यवस्था के अंदर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ मटन चावल के साथ शराब परोसी गई है, तो लीगल राइट कैसे नहीं? तो मंशा उनकी स्पष्ट थी, उन्होंने षड्यंत्र किया इस पार्टी को डिफेम करने का, इस पार्टी को बदनाम करने का, जिसका असर गांव-गांव तक पहुंचा कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाई है और शराबबंदी के बहुत फायदे हैं, अब खुद खुलेआम शराब पी रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा से पार्टी के इमेज को डैमेज करने का उन्होंने काम किया। हमारे 2 पदाधिकारियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसको हमने कहा कि जो है आप रुकिए, इस पर अगर कोई प्रमाण देने में सक्षम होते हैं तो हम स्वीकार करेंगे आपके इस्तीफे को, अन्यथा जो है आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और वो कोई भी प्रमाण देने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने कुछ भी प्रमाण नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपने इस बयान के लिए कोई माफी मांगी। तब हम लोगों को और कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमने जो है मानहानि का केस दर्ज किया, जो कि आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद संख्या 632C के रूप में आज केस दर्ज हुआ है और उन पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजनीति में जिसको भी बयान देना है सरकार के काम पे, वो नेता प्रतिपक्ष दे सकते हैं और वो जितना बोलना है बिहार सरकार के काम के ऊपर बोलना है वो बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पार्टी के इमेज को वो डैमेज करने के लिए या पार्टी के सर्वमान्य नेता के इमेज को डैमेज करने के लिए अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी वो करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित